वेलकम टू द चैनल मूवीज़ ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी नो एग्जिट। ये एक मिस्ट्री मूवी है। एक लेडी रिहैब से निकलकर अपनी मॉम से मिलने जाने लगती है, लेकिन रास्ते में बर्फानी तूफान की वजह से वो एक जगह ठहरती है और उस लेडी को उस ग्रुप के लोगों में किसी की कार में किडनैप बच्ची दिखती है। अब वो लेडी पता लगाती है कि किडनैपर कौन है। आए देखते हैं इस मूवी की कहानी। मूवी के स्टार्ट में हम रिहैब में कुछ लोगों को देखते हैं जो नशे को छुड़वाने के लिए यहाँ आए होते हैं। उनमें एक डार्बी नाम की लड़की को देखते हैं। उससे हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी मॉम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए उसे हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन वो लोग उसे रिहैब से बाहर निकलने की परमिशन नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसे नशा करना है और वो बाहर जाने के लिए बहाना बना रही है। तो डार्बी वापस उस हॉस्पिटल कॉल करती है, लेकिन कोई भी उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। अब रात में जब सब सो रहे होते हैं तो डार्बी वहाँ से एक कार की कीज लेकर अपनी मॉम से मिलने जाने लगती है। रास्ते में एक पुलिस वाला उसे रोकता है और कहता है कि आगे बर्फीला तूफान चल रहा है, इसीलिए आगे जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पास ही में एक होटल है, अगर आपको वहाँ रुकना है तो वहाँ रुक सकती हैं। तो डार्बी उस होटल चली जाती है। वहाँ एक जीप और एक वैन पहले ही मौजूद थी। वो अंदर जाती है तो वहाँ 4 लोग मौजूद होते हैं। वहाँ एक सोया हुआ लड़का ऐश और लार्स और एक कपल एड और सैंडी होते हैं। वो कपल थोड़ा फ्रेंडली होता है, लार्स थोड़ा अजीब और ऐश तो सो रहा होता है। वहाँ पहुंचकर डार्बी वॉशरूम जाती है, क्योंकि एडिक्शन की वजह से उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही होती है, लेकिन किसी तरह वो खुद को संभाल लेती है। बाहर जाकर वो अपनी बहन को कॉल करने लगती है, लेकिन वहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। तो एड उसे बताता है कि बाहर एक जगह बहुत मुश्किल से सिग्नल्स आ रहे हैं। तो वो अपना मोबाइल लेकर बाहर सिग्नल्स ढूंढने चली जाती है। वो मोबाइल लेकर सिग्नल्स को ढूंढ ही रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज़ आने लगती है। तो वो उस आवाज़ को फॉलो करते हुए एक वैन तक पहुंच जाती है जो बर्फ़ से ढकी होती है, और वो शीशा साफ करके अंदर देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अंदर एक बच्ची को कैद किया हुआ होता है। उसके हाथ पांव बंधे होते हैं और मुंह पे टेप भी लगी होती है। वो वैन को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो लॉक्ड होती है। अब डार्बी नंबर प्लेट की फ़ोटो ले लेती है। ये जिसकी वैन है वो शख्स अंदर ही बैठा है। अब डार्बी को पता लगाना है कि ये वैन किसकी है, क्योंकि वो पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकती और साथ ही इस बच्ची को भी बचाना है। तभी अंदर से कोई आने लगता है तो डार्बी फिर से सिग्नल्स ढूंढने लगती है और ढूंढते हुए अपनी कार में जा बैठती है और अपनी सेफ्टी के लिए एक हथियार अपने पास रख लेती है। तभी बाहर एड आता है, वो भी सिग्नल्स ढूंढ रहा होता है। तो डार्बी बाहर आती है तो वो डार्बी से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहकर अंदर आ जाती है। लेकिन डार्बी का ध्यान उस वैन पे ही था, क्योंकि उसमें एक बच्ची को किडनैप किया हुआ था और अगर उसे बचाया ना गया तो वो ठंड की वजह से मर भी सकती है। वो खुद को पूरी तरह से पुरसुकून रखने की कोशिश कर रही होती है, ताकि किसी को पता ना चल पाए कि उसे बच्ची के बारे में पता चल गया है। अब ऐश भी उठ जाता है और वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन डार्बी का ध्यान उसी वैन पर होता है। अब एड सबको पोकर खेलने के लिए बोलता है, लेकिन उसे खेलने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। तो लार्स कहता है कि मुझे एक गेम पता है जिसका नाम है बुलशिट, आप लोगों को एक बार ये गेम ज़रूर खेलना चाहिए। तो सब गेम खेलने लग जाते हैं। डार्बी गेम खेलते हुए सबसे इन्फॉर्मेशन लेने लगती है और हमें पता चलता है कि एड और डार्बी के फादर दोनों सोल्जर्स थे। अब डार्बी के फादर नहीं है और एड रिटायर्ड है। साथ ही ये भी पता चलता है कि लार्स बैटल माउंटेन जा रहा है, जो नवाड़ा में है। डार्बी को लगता है कि यही किडनैपर है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही इसका बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा। अब लार्स अपनी ही बनाई हुई गेम हार जाता है और गुस्से में आकर सारे कार्ड्स फेंक देता है। डार्बी वॉशरूम में जाकर फिर से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन सिग्नल्स नहीं होते और ना ही उसका मैसेज सेंड हो पाता है। वहाँ वॉशरूम में होल होता है, जिससे डार्बी बाहर जाकर उस वैन का डोर कटर से खोल देती है और वो उस बच्ची को फ्री करती है। तभी उस वैन में लार्स आकर बैठ जाता है, तो डार्बी को वैन में ही छुपना पड़ता है। लार्स वैन का हीटर ऑन करने आया होता है ताकि उस बच्ची को ठंड ना लगे, और साथ ये भी कहता है कि अंकल किम के पास तुम खुश रहोगी। अब वो बच्ची के लिए स्नैक्स लेने जाता है, तो डार्बी उसे संभालती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी हाल में तुम्हें बचाऊंगी। उस बच्ची का नाम जय होता है और फिर डार्बी उसी रास्ते से अंदर जाने लगती है। जब लार्स स्नैक लेकर वापस वैन के पास आता है तो वो बर्फ़ पे डार्बी के पाँव के निशान देख लेता है। वहाँ ऐश देखने आता है कि डार्बी अब तक वॉशरूम में है, तो वो उसे अंदर खींच लेती है। लार्स उसके पाँव फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाता है, तो डार्बी ऐश को किस करने लगती है। ये देख के लार्स वहाँ से चला
जाता है। उसके जाते ही डार्बी से सारी सच्चाई बताती है कि लार्स ही किडनैपर है। उसने वैन में एक बच्ची को बांध कर रखा है और मैंने देखा है कि उसके पास गन भी है। तो ऐश कहता है कि तुमने पुलिस को तो इन्फॉर्म नहीं किया। तो डार्बी कहती है कि मैंने कोशिश की थी, लेकिन सिग्नल प्रॉब्लम्स की वजह से कनेक्शन नहीं हो पाया। हमें ये बात एड को बता देनी चाहिए क्योंकि वो सोल्जर है, उसके पास शायद गन भी होगी। लेकिन ऐश कहता है कि अगर उसके पास गन ना हुई तो तुम एक काम करो, वैन में जाओ और जब लार्स वैन में जाएगा तुम पीछे से आकर और मैं सामने से आकर अटैक करके उसे मारेंगे। अब डार्बी ऐसा ही करती है। वो जब वैन में होती है तो बच्ची के मुंह से टेप हटाती है और उन किडनैपर्स के बारे में पूछती है। तभी डार्बी लार्स और ऐश को साथ देखती है तो समझ जाती है कि लार्स के साथ ऐश भी मिला हुआ है। तो वो वापस उस वॉशरूम के रास्ते से अंदर चली जाती है। लार्स भी उसका पीछा करने लगता है और उसे गन पॉइंट पे धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारे साथ हम यहाँ सबको मार डालेंगे। दरअसल लार्स मेरा भाई है और इस बच्ची को डैड बहुत ज़्यादा अमीर है, इसे वापस उसके डैड तक पहुँचा देंगे। तो डार्बी कहती है कि उस बच्ची की तबीयत ख़राब हो रही है। तो ऐश कहता है कि उस बच्ची को बहुत ही रेयर डिजीज़ है, अगर उसे ज़्यादा स्ट्रेस या ज़्यादा डोज दी गई तो उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। अब यहाँ डार्बी की सच्चाई पता चलती है कि वो ड्रग्स क्यों लेती थी। वो बताती है कि मेरे डैड ने खुद को गोली मार दी थी, तब से मैं ड्रग्स लेने लगी और ये मेरी एडिक्शन बन गई। तभी वहाँ एड की वाइफ सैंडी आ जाती है तो ऐश डार्बी से इस तरह बिहेव करने लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब वो तीनों हॉल में आ जाते हैं और सब एक साथ बैठ जाते हैं। तभी डार्बी देखती है कि वो बच्ची वैन के पास खड़ी है और उसने खुद को फ्री कर लिया है और ऐश भी उसे खड़ा देख लेता है और लार्स को इशारा करता है तो वो बाहर चला जाता है और डार्बी वॉशरूम की तरफ चली जाती है। जब ऐश उसके पीछे आता है तो वो उस पर अटैक करती है, लेकिन ऐश खुद को बचा लेता है और वो डार्बी को मारने ही वाला होता है। तभी पीछे से लार्स आकर उसे मना करता है और उसे मारने से रोकता है और कहता है कि बच्ची जंगल की तरफ भाग गई है। लार्स कहता है कि अगर हमने जाकर उसे आवाज़ लगाई तो वो वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर डार्बी ने उसे आवाज़ दी तो वो उसे सुनकर ज़रूर वापस आएगी। अब वो डार्बी को लेकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि अंकल किंग का नाम सुनकर डार्बी उनसे पूछती है कि वो कौन है। तो वो उसे बताते हैं कि उन्होंने हमें बचपन से ही पाला है और उनके कहने पे ही हम इस बच्ची को उनके पास ले जा रहे हैं। वो लड़कियों की स्मगलिंग करते हैं। ये सुनकर डार्बी फ्लैशलाइट उनकी आंख में मारकर वहाँ से भाग जाती है और ऐश उस पर गोली भी चलाता है, लेकिन वो बच जाती है। गोली की आवाज़ सुनकर एड को कंफर्म हो जाता है कि बाहर कुछ तो हुआ है। जब वो बाहर आकर देखता है तो जय वहाँ बेहोश पड़ी होती है। वो दोनों उसे उठाकर लिटा देते हैं। सैंडी जो कि एक नर्स होती है वो उसे चेक करके कहती है कि इसे दवा की ज़रूरत है क्योंकि जय की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तभी वहाँ डार्बी भी आ जाती है और वो उन दोनों को ऐश और लार्स के बारे में बता देती है। फिर वहाँ लार्स और ऐश भी आ जाते हैं तो ऐड दरवाज़ा बंद कर देता है और उनसे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन ऐश कहता है कि हमें उस बच्ची को दवा देनी होगी वरना वो मर जाएगी और दवा हमारे पास है। तो डार्बी कहती है कि तुम्हारी वैन की चाबियाँ मेरे पास हैं, तुम दवा दे दो और चाबी लेकर यहाँ से चले जाओ। और वो देखते हैं कि चाबियाँ उनके पास नहीं होती। अब वो दोनों वैन के पास जाकर वहाँ से पेट्रोल लेकर घर के चारों कॉर्नर्स में पेट्रोल छिड़कने लगते हैं। ये देख के सैंडी बहुत घबरा जाती है और एड से कहती है कि बच्ची को उनके हवाले कर दो वरना वो हम सबको मार देंगे, लेकिन एड कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे और डार्बी को अपनी कार की चाबी भी देकर उससे कहता है कि मेरी कार और वैन की चाबियाँ कहीं छुपा दो और डार्बी चाबियों को छुपा देती है। अब बाहर ऐश माचिस की तीली जलाकर उनसे कहता है कि बच्ची हमारे हवाले कर दो और सैंडी बार बार ये कह रही होती है कि बच्ची को उन्हें दे दो वरना हम सब मारे जाएंगे, लेकिन सोल्जर कहता है कि मैं एक सोल्जर हूँ और ऐसा कभी नहीं करूँगा। तभी बच्ची को होश आ जाता है और वो उस नर्स को पहचान लेती है। दरअसल ये नर्स बच्ची की देखभाल किया करती थी और किडनैपिंग में इसका भी हाथ होता है। दरअसल इनके पास पैसे नहीं थे तो इसने इन किडनैपर्स से हाथ मिलाया और इस बच्ची को किडनैप करने में उनका साथ दिया। सैंडी को ऐसा लगता है कि वो लोग उस बच्ची को डैड से पैसे लेकर उसे छोड़ देंगे। उसे सच्चाई नहीं पता होती और वो डार्बी के मुंह पे पेपर स्प्रे कर देती है और किडनैपर को बता देती है कि एड के पास कोई गन नहीं है और वो दोनों अंदर आकर सैंडी से उसकी दवाई दिलवाते हैं। दरअसल एड को लग रहा था कि ये दोनों यहाँ ट्रिप पर आए हैं, लेकिन किडनैपर्स के पास दवाई ना होने की वजह से सैंडी ने यहाँ दवाई देने आई थी। सैंडी कहती है कि ये लोग इसके डैड से पैसे लेकर इसे छोड़ देंगे तो डार्बी कहती है कि ये इसे सेल करने जा
जा रहे हैं। सैंडी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि पैसे लेकर वो इस बच्ची को उसके डैड के पास वापस भेज देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। सैंडी उससे कहती है कि तुम लोगों को जय मिल गई, अब इसे ले जाओ ताकि इनकी जान बच सके। तो वो चाबी मांगता है तो एड उसे देने से मना करता है। तो सैंडी उन्हें बताती है कि डार्बी ने कहीं चाबियां छुपा दी हैं। वो डार्बी से चाबी मांगता है लेकिन एड उसे बताने से मना करता है। तो ऐश को गुस्सा आ जाता है और वो एड को शूट कर देता है। ये देख के सैंडी बहुत टूट जाती है। अब ये पैसे उसके किसी काम के नहीं। सैंडी ऐश पर पेपर स्प्रे करती है लेकिन लार्स बीच में आ जाता है और फिर ऐश सैंडी को भी शूट कर देता है और वो दोनों मर जाते हैं। लार्स की आंखें जल रही होती हैं तो उसे वॉश करने दोनों वॉशरूम जाते हैं। जाने से पहले वो डार्बी के हाथ को नेल गन से कील से लगाकर जाते हैं। डार्बी उसे निकालने की कोशिश करती है लेकिन दर्द की वजह से वो उसे नहीं निकाल पाती। अब वो जैसे वहाँ रखा हथौड़ा मांगती है और वो उसे दे देती है। तभी वहाँ ऐश और लार्स आ जाते हैं। ऐश डार्बी से चाबी मांगता है लेकिन वो नहीं बताती। तभी डार्बी के फ़ोन पे एक मैसेज आता है। ऐश वो मैसेज देखकर बताता है कि तुम्हारी मॉम मर गई हैं और दूसरा मैसेज ये आता है कि पुलिस उस एरिया के लिए निकल गई है। मतलब डार्बी का मैसेज पुलिस तक पहुंच गया। ऐश उससे फिर से चाबी मांगता है लेकिन डार्बी तब भी कुछ नहीं बताती। अब ऐश जे के हाथ पे नेल गन चलाने वाला होता है तो ना चाहते हुए भी डार्बी चाबियों की जगह बता देती है। ऐश लार्स को गन देकर उन पे नज़र रखने को बोलता है और कहता है कि कोई भी होशियारी दिखाए तो उसे शूट कर देना, और वो चाबी लेने चला जाता है। डार्बी जानती है कि जय का उनके लिए जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है तो वो जय से लाइट्स ऑफ करने को कहती है। लार्स उसे रोकता भी है लेकिन जय लाइट्स ऑफ कर देती है और डार्बी ड्रग्स देकर उस हैमर की हेल्प से खुद को फ्री करवा लेती है। और जैसे ही लार्स लाइट ऑन करता है डार्बी उस पर अटैक कर देती है। ऐश जब चाबी लेकर आता है तो वो देखता है कि डार्बी ने लार्स को गन पॉइंट पे लेकर ऐश से उसकी गन नीचे रखने को बोला। ऐश भी उस पे गन तान के खड़ा होता है। ये देख के जय ऐश के हाथ पे अटैक करती है जिससे नेल गन चल जाती है और कील सीधा लार्स के सर में जा लगती है। अब ऐश लार्स को संभाल रहा होता है और मौका मिलते ही डार्बी और जय कार में जा बैठती हैं। ऐश लार्स को हौसला देते हुए वैन की तरफ लेकर जा रहा होता है। तभी लार्स मुंह के बल गिर जाता है और कील पूरा उसके सर में जा घुसता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ऐश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वो बहुत गुस्से में डार्बी और जय के पास जा रहा होता है और वो दोनों कार लेकर वहाँ से जा रही होती हैं। लेकिन ऐश नेल गन चलाकर उनका टायर पंचर कर देता है जिस वजह से उनकी गाड़ी खंबे से जा टकराती है और उस घर को भी आग लगा देता है ताकि कोई प्रूफ ही ना बचे, और उन्हें शूट करने ही जा रहा होता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। अब डार्बी गन निकालकर ऐश को शूट कर देती है। ये देख के पुलिस समझती है कि डार्बी क्रिमिनल है तो पुलिस डार्बी को शूट करके जख्मी कर देता है। अब ऐश धीरे से उसकी तरफ बढ़कर उसकी गन उठाकर पुलिस को शूट कर देता है और फिर डार्बी को शूट करने वाला होता है लेकिन गन में गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब ऐश नेल गन उठाकर डार्बी को मारने ही वाला होता है। तभी डार्बी के पास स्क्रू ड्राइवर होता है। वो उसकी हेल्प से ऐश को भी मार देती है और फिर पुलिस का वॉकी टॉकी उठाकर हेल्प बुलवाती है। कुछ टाइम बाद हम डार्बी को देखते हैं जो अब भी रिहैब में होती है और रिकवर भी कर रही होती है, और वहाँ एक ड्राइंग भी होती है जो जय ने बनाकर डार्बी को भेजी होती है। फिर वहाँ डार्बी से मिलने उसकी बहन आती है जिसे देख के डार्बी बहुत खुश होती है और साथ इमोशनल भी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।